मध्य प्रदेश की संस्कारी और डिसिप्लिन वाली सरकार के अंदर एक बार फिर से बड़ा सा बम विस्फोट हुआ है, जिसकी आवाज, जिसका धमाका भले किसी को सुनाई ना दिया हो, लेकिन मोहन सरकार के अंदर कुछ मंत्री और नेताओं को बिखेरने के लिए काफी है। इस धमाके की आवाज को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सुनते हैं तो उन्हें भी यह एहसास नहीं होता है कि उनके अंदर बैठे मंत्री और विधायक के बीच में जो घमासान मचा हुआ है उसे आखिर शांत कैसे किया जाए। क्योंकि अभी तक जिस तरह से आप देखते आए होंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी नेताओं के अंदर का फूट फुटअव्वल का दौर, एक दूसरे से नाराजगी, बगावत के सुर निकल कर लगातार आ रहे थे, वही नतीजा है कि आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर बड़ा बम विस्फोट हुआ है, राजनीतिक बम विस्फोट, जिसमें कई नेताओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र, जहां के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व कांग्रेसी दिग्गज नेता, वर्तमान में मध्य प्रदेश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है, वहां किसी की तूती नहीं बोलती है, लेकिन शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही समर्थक माने जाते हैं। शिवपुरी के पिछौर के विधायक प्रीतम लोधी, जो विधायक तो हैं लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि जिस जलते हुए बल्ब को देखकर आप घमंड करते हैं, उस बल्ब का कनेक्शन मेरे पास है, और जिस दिन उसका तार काट दिया जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा आखिर वो किसे धमकाना चाहते हैं, किसे अपना पावर दिखाना चाहते हैं, और कौन है जो विधायक प्रीतम लोधी को विधायक नहीं मानता, उनके पीछे लगा रहता है। ग्वालियर चंबल इलाके की राजनीति को समझना सबके बस की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भले चाहे मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं, सरकार बदल जाए, लेकिन ग्वालियर चंबल इलाके की राजनीति स्थिर रहती है और वहां की राजनीति एक अलग दिशा में आंधी की तरह बहती रहती है। ऐसा ही कुछ है। भले प्रीतम लोधी कह दिए हों कि हम उस बल्ब से उस कनेक्शन को काट देंगे, लेकिन वो इलाका तो ग्वालियर चंबल इलाका है जहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उस राजनीतिक क्षेत्र से एक और नेता का नाम जुड़ गया है, जिनका नाम है केपी सिंह। पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे और कांग्रेस की उम्मीदवार केपी सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार प्रीतम लोधी रहे। पिछली बार केपी सिंह विधायक बने थे, लेकिन इस बार केपी सिंह को हार का सामना करना पड़ा, प्रीतम लोधी विधायक बने। प्रीतम लोधी दम भरते हैं कि हमें कोई हल्के से ना ले, क्योंकि हम वो नेता हैं जिसके तार, जिसके कनेक्शन और जिसके पावर इतने हैं कि अगर काट देंगे तो मंत्रियों के भी पावर कम हो जाएंगे। अब लड़ाई आखिर है क्या? लड़ाई सिर्फ ये है कि शिवपुरी क्षेत्र में, शिवपुरी जिले में जो वहां के प्रशासनिक सिस्टम है वो प्रीतम लोधी की नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? वजह क्या है? क्योंकि प्रीतम लोधी भले विधायक हैं, लेकिन वहां के एसपी और कलेक्टर उनकी बात नहीं सुनते हैं और उन्हीं के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और मुकदमा लग जाता है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए, और जब वो बीजेपी में आए तब पिछौर विधायक केपी सिंह भी बीजेपी में आने वाले थे। लेकिन बताया जाता है कि जो केपी सिंह हैं वो माधव राव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी के विरोधी रहे, और उसी तर्ज पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी वो विरोधी ही रहे। जब ये वक्त आया, प्रीतम लोधी जब विधायक बने, अभी तक ये सरगर्मी कहीं ना कहीं कम नहीं हुई कि केपी सिंह भले चाहे कांग्रेस में हैं, लेकिन उनको बरदहस्त बीजेपी का प्राप्त है। बीजेपी का पावर आज भी उनके ऊपर है कि उस क्षेत्र का प्रशासनिक सिस्टम पूरा केपी सिंह के हाथ में है। ऐसा क्यों? दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की भले केपी सिंह के विरोधी हों, लेकिन वर्तमान के हालात बदल चुके हैं।
वर्तमान सियासत कहती है कि केपी सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं और ऐसा माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी सिंह के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और इतनी नजदीकियां शायद बढ़ जाएंगी कि केपी सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यही कारण है कि केपी सिंह का प्रशासनिक सिस्टम पूरा सुनता है और प्रीतम लोधी की नहीं सुनता है। प्रीतम लोधी एक तरह से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन प्रीतम लोधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आंकड़ा 80 का है। इन दोनों की बनती नहीं है, लेकिन इसकी शिकायत प्रीतम लोधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी की है कि जिस तरह से प्रशासनिक सिस्टम कांग्रेस के नेताओं की बात मानता है, जबकि हमारी केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकार है, हमारी बात प्रशासनिक सिस्टम नहीं सुनता है और अगर ऐसा है तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्रीतम लोधी ने भरे मंच में बड़े बड़े मंत्रियों को निशाना बना लिया है, टारगेट बना दिया और कह दिया है कि जिस जलते हुए बल्ब से आप इतरा रहे हैं उसका कनेक्शन मेरे पास है, जिस दिन कनेक्शन काट देंगे उस दिन पावर खत्म हो जाएगा। अब प्रद्युम्न सिंह तोमर का इस राजनीतिक गढ़ से कैसा रिश्ता? दरअसल प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी हैं और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन जब प्रीतम लोधी की बात प्रशासनिक सिस्टम नहीं सुनता है तो वो प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी जाकर शिकायत करते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर को सारी चीजें पता है, सब कुछ अवगत है, सिस्टम और वहां के पूरे प्रशासनिक पहल के बारे में उन्हें पता है, लेकिन आखिर वो अपनी राजनीतिक दल के विधायक के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? क्यों उनके दल के विधायक को मंच में खड़े होकर कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र के मंत्री जिस जलते हुए बल्ब से इतरा रहे हैं उस बल्ब का कनेक्शन मेरे पास है? दरअसल प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत नजदीकी रिश्ता है और जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कह दें कि ये सही है, उसे प्रद्युम्न सिंह तोमर गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और ये जिस तरह से हमने बता दिया कि राजनीतिक सरगर्मी ये तेज है कि केपी सिंह कांग्रेस के पूर्व विधायक जो पिछौर विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनका और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसको बढ़ाने में प्रद्युम्न सिंह तोमर एक तार का काम कर रहे हैं। और अगर इनकी नजदीकियां बढ़ती हैं, अगर केपी सिंह बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज है, तो क्या यही वजह है कि जिस तरह से वहां का प्रशासनिक सिस्टम प्रीतम लोधी की बात नहीं मान रहा है, यही वजह है कि वहां के कलेक्टर एसपी प्रीतम लोधी की तरफ बोलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। दरअसल एक बात और पुरानी है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तब केपी सिंह जो पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे वो भी बीजेपी में आना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से सिंधिया परिवार से केपी सिंह की बगावत रही, सिंधिया परिवार से केपी सिंह का विरोध रहा, इस वजह से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया केपी सिंह को बीजेपी में आने से मना कर दिया था, उनके तार काट दिए थे और वो बीजेपी में नहीं आ पाए थे। लेकिन अब जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से प्रशासनिक सिस्टम केपी सिंह के हाथ में आ गया है, उनके तर्ज पर काम कर रहा है और जिस तरह से पिछौर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक के बगावती सुर हैं अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मंत्री के खिलाफ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी उन्होंने बगावती सुर खोल दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता है कि प्रीतम लोधी इस तरह से बोल रहे हैं जो अपने लिए ही घातक है। उससे यह साफ जाहिर होता है कि केपी सिंह कहीं अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की तैयारी बना ली है, अपना झोरा और कमंडल लेकर खड़े हैं, दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से सियासत गर्म है, बीते दिनों जिस तरह से प्रीतम लोधी के बयानबाजी आई, जिस तरह से अपनी सरकार के मंत्री को उन्होंने घेरा, अपने सरकार को कोसा और उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो पिछौर से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा कर अपनी ही सरकार का हम विरोध करेंगे। तो क्या वो विरोध करेंगे और विरोध में अपनी ही सरकार की बखिया और खटिया खड़ी कर देंगे? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे नेता हैं कि उनके सामने किसी की नहीं चलती, वो फिर चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ही क्यों ना हो, जो ठान लेते हैं, उनके मन में जो होता है उसे केंद्र को भी मानना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान उनको बीजेपी में लेकर आए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की भी उनके सामने नहीं चलती थी। ऐसा ही कुछ है कि ग्वालियर चंबल इलाके की राजनीति हमेशा से गर्म है।
वर्तमान में भी गर्म है, इतनी गर्म है कि अगर आप तबेले में रखकर खाना पकाएं तो पक सकती है। इस वर्तमान में अप्रैल की गर्मी भी उस सियासत की गर्मी को पछाड़ चुकी है। इस वजह से जिस तरह से राजनीति गर्म है और जिस तरह से प्रीतम लोधी ने अपनी सरकार को लेकर कोसा है, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, उस तरह से यह देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर या मोहन सरकार के अंदर सभी नेता मंत्री विधायक एकजुट नहीं है। और एक बड़ा बम विस्फोट जिस तरह से हुआ, सब कुछ फूटता हुआ कुछ नेता मंत्री अपनी ही सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।